नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। आपके स्वस्थ की कामना करते हैं और इस शुभ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो टाइप का होता है। एक होता है बेस्ड अपॉन एंगल, एक होता है बेस्ड अपॉन साइड। तो हम पहले देखेंगे बेस्ड अपॉन साइड तीन टाइप का होता है। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब एंगल पे कौन कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये तीन टाइप के होते हैं। अब हम इसमें पहला देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी कोई भी भुजा इक्वल ना हो, उस त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जैसे ये कोई त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो यानी हम लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। तो ए के सामने का एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी होगा इसमें। अगर हम यहां से इसका पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर हाफ पेरीमीटर निकालें तो हाफ पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हाफ पेरीमीटर को कहते हैं यस, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर यहां से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो एरिया बराबर हो जाएगा एरिया बराबर हो जाएगा अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। क्योंकि तीनों भुजाएं इक्वल नहीं है, कोई भी भुजा इसमें इक्वल नहीं है। अब जैसे इसकी भुजा कुछ भुजा 4, 5, 6 कोई भी भुजा दे दे अलग अलग, तो हम इस भुजा से सबसे पहले इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर से इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा एरिया यहाँ से डेल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार इस पर सवाल भी बनते हैं। इसके पहले हमने 1-2 न्यूमेरिकल इस पर बताए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं किस प्रकार किसी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज क्या है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भुजा, बाहु मतलब भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उस त्रिभुज को हम कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी कोई सम द्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो उसको हम कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या होगा? ए बी बराबर ए सी मान लीजिए, ये भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने का ये एंगल, इस भुजा के सामने का ये एंगल दोनों बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल भी बराबर एंगल सी। ये एंगल इस एंगल के बराबर। अच्छा, अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर खींचें तो सम द्विबाहु त्रिभुज के लिए आप ये जान लीजिए, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। किसी सम द्विबाहु त्रिभुज का जो इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यही जो है इसकी
ऊंचाई भी होगी ये एच, यही इसकी क्या होगी, यही इसकी ऊंचाई भी होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ऊंचाई ये हो गई, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये पूरी भुजा बी, जब ये पूरी बी है तो ये b/2, ये b/2, दोनों b/2 हो जाएगा। यानी ये जो तीनों, ये चारों पॉइंट हैं ये एक लीनियर होते हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज में एक ही रेखा में होते हैं, यानी एक ही रेखा में होते हैं। क्या क्या होते हैं, कोण समद्विभाजक, माध्यिका, यही इसकी माध्यिका भी है, एडी जो है इसकी माध्यिका भी है, और यही इसके लंब समद्विभाजक भी है इसका, एडी जो है यही इसका लंब समद्विभाजक है, और यही इसकी ऊंचाई भी है। तो हम यहां से कह सकते हैं, अगर इस त्रिभुज का हम एरिया निकालें एबीसी का, तो एबीसी का एरिया निकालने के लिए चलिए हम देखें, यहां से ए बी बराबर बी सी के है, ए बी बराबर ए सी के, तो एंगल बी बराबर एंगल सी के। अब यहां से अगर हम ऊंचाई निकाले हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो ए स्क्वायर माइनस b/2, ये b/2 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, रूट यहाँ हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। अब यहां से ये ऊंचाई हमको मिल गई, ये बेस है। अब इस त्रिभुज का हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या है b गुणे ऊंचाई, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अगर हमको ये भुजा और ये भुजा देकर, अगर हमको इस समद्विबाहु त्रिभुज, अगर दो भुजा देकर, ये भुजा देकर इसका एरिया पूछे, तो इस फार्मूले में रख देंगे, तो हमारा सीधा सीधा आंसर इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया। हमने इसमें क्या जाना, ये जो कोण किसी समद्विबाहु त्रिभुज में कोण समद्विभाजक, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये जो होते हैं सब लीनियर होते हैं, यानी एक ही रेखा में होते हैं, यानी संरेखी होते हैं, यानी एक ही रेखा में ये चारों पॉइंट होते हैं। यही इसकी ऊंचाई भी है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इस पर सवाल कैसे हैं, जैसे एक सवाल देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको एरिया। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, जैसे दिया है इन ए, यानी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है तथा उसकी, अच्छा सवाल जानने से पहले आप लोग एक चीज और जान लीजिए कि भी किसी भी समकोण त्रिभुज में 888 कैसे निकालते हैं। जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ए बी सी, ये भुजा आप जानते हैं 3 है, तो ये 4 होगी, तो ये कहाँ होगी, ये 5 हो जाएगी। अब यही जो 888 बनता है 3 4 5, ये 888 कैसे निकलता है ये हम आपको बता दें, इसके बाद हम आपको सवाल बताते हैं। तो चलिए 888 निकालना बताते हैं आपको। चलिए
पहले हम ऑड नंबर के लिए देखते हैं। ऑड नंबर के लिए क्या होगा, जैसे ऑड नंबर कोई सबसे छोटी 888 3 हो गई। अब इस 3 का हमको क्या निकालना है, 888 निकालना है, तो इसका हम वर्ग कर देंगे पहले। तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9। अब इस 9 के लिए ऐसी कोई संख्या लें जिसको हम ऐड करें तो 9 हो जाए और उनका डिफरेंस 1 हो। ऐड करने पर 9 हो, उनका डिफरेंस 1 हो। तो ऐसी संख्या अगर हम ये 4 ले लें, ये 5 ले लें, तो इनका डिफरेंस कितना है, -1। इनका डिफरेंस 1 है और इसको ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यानी हमारा यहाँ से 888 निकल गया, 3 4 5, ये 888 है। अगर मान लीजिए 5 है, 5 के लिए 888 निकालना है, तो 5 का वर्ग कर देंगे, तो 5 का वर्ग 25। अब इस 25 का 2 पार्ट करना है ताकि इसका डिफरेंस 1 हो और जोड़ने पे 25 हो जाए। तो अगर हम 12 लें, इसको 13 लें, तो इसका अंतर 1 है, जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो एक नया 888 5 12 13 आ गया। अगर हम 7 के लिए लें, तो 7 का वर्ग 49। अब 49 के लिए 2 888 लें, एक 24 एक 25, तो हमारा निकल के आया 7 24 और 25। अगर 9 के लिए देख लें, तो 8 के लिए 9 के लिए देख लें, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 का 2 888 40 और 41 होगा। अब 40 और 41 होगा, अब इसको ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा और घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहां से नया 888 निकल के आया 9 40 और 41। अब हम देखेंगे इवन नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए जैसे मान लीजिए इवन नंबर कोई 4 है। इवन नंबर में हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। इस 16 का 2 से भाग दे देंगे तो 8 हो जाएगा। अब इस 8 का हमको 2 ऐसे नंबर निकालना है जिसका डिफरेंस 2 हो और ऐड करने पे हमारा 8 आ जाए। तो अगर एक नंबर 3 ले रहे हैं तो दूसरा हमारा 5 होगा। अगर इन दोनों को देखें 5 3 8, अब इसको ऐड करने पर कितना आ गया, 8 आ गया ना। ऐड करने पर 8 आ गया और उसका डिफरेंस कितना है, -2 है, या 5 में 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो नया 888 मिल के आया 4 3 5, 4 3 5। तो नया 888 निकल के आया 4 3 5। अब हम यहाँ से 6 के लिए 888 निकालेंगे, तो 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 का आधा करेंगे 18। अब 18 का हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हो जाएगा हमारा 8 और दूसरा 10। तो नया 888 यहाँ से निकल के आया 6 8 और 10, नया आ गया। अगर हम 8 के लिए देखते हैं, तो 8 के लिए हमारा 8 का वर्ग 64, 64 का आधा करेंगे तो 32। अब इसका 2 नंबर निकालना है, तो इसका 2 नंबर के लिए अगर हम 17 और 15 लें, 15 और 17, तो देखिए हमारा बन रहा है 888, यानी इसका डिफरेंस 2 हो गया और इसको ऐड करेंगे तो 32 हो गया। तो नया 888 क्या बन के आया, 8 15 और 17, ही हमारा नया 888। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर का 888 बना सकते हैं, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो। अब हम आगे देखेंगे कि हमने जो सवाल आपको बता रहे थे, तो चलिए सवाल ये था कि जैसे कोई समबाहु त्रिभुज दिया था, उस समबाहु त्रिभुज का एरिया 48 सेंटीमीटर है। अब ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, ए बी सी। एबीसी कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई दिया है समद्विबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। फाइंड कर रहा है, एरिया निकालो, एरिया ज्ञात करना है इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां से हमको तो यही ऊंचाई एडी पता है, इसमें एरिया पता है, हमको तो ये नहीं पता है इसकी भुजा। तो भुजा के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको 888 निकालना बताया, उस 888 में 8 का अगर हम 888 निकालें तो 8 का वर्ग क्या होगा, 64, 64 का आधा क्या होगा, 32। इस 32 के लिए 2 नंबर निकालें जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए।
अब डिफरेंस 2 होने के लिए अगर हम 15 लें, अगर 17 लें तो ये हमारा हो जाएगा। अब 15 अगर इसको ले रहे हैं, 17 इसको ले रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऊंचाई, ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है, तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी 17 और ये 15 हो जाएगी। अब चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी 17, ये भी 15। अब देखिए ये बेस हमको पता हो गया, ये ऊंचाई पता हो गया। अब इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार। अब 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30 गुणे ऊंचाई 8, तो 2 चौका 8, 30 का 4 में गुणा करेंगे 120 सेंटीमीटर। क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो यही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार सवाल समद्विबाहु त्रिभुज में लगते हैं। एक सवाल हम आपको और बताते हैं, जैसे ये देखिए सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC D and E are 2 points on AC and BC कह रहा है such that DE लंब BC and DE बराबर 18, EC बराबर 5 सेंटीमीटर। देन नहीं है यहाँ tan एंगल ABC बराबर 3.6, तो कह रहा है फाइंड AC अपॉन CD। AC अपॉन CD की वैल्यू दिया है, कोई ट्रायंगल ABC है, जैसे कोई समद्विबाहु त्रिभुज ABC हो गया, ABC हो गया। अब कह रहा है D और E आर 2 पॉइंट, D और E कोई पॉइंट है ऑन AC पर क्या है D है, यहाँ कोई D हो गया, और यहाँ क्या है D और E 2 पॉइंट हो गए AC, सच दैट DE लंब है BC पर। यहाँ से एक लंब ऐसे डालेंगे, ये कोण 90 डिग्री होगा। अब DE लंब हो गया BC पर, एंड DE 18 दिया है, ये ऊंचाई जो है 18 दिया है, और EC 5 सेंटीमीटर दिया है। अगर यहाँ से एक लंब डालें तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हम मान लीजिए ये पॉइंट AM हो गया, AM हो गया। अब AM हो गया तो हम यहां से क्या देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों पॉइंट इसी पे होते हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर हमने आपको बताया था, उसकी ऊंचाई भी है यही इसकी कोण समद्विभाजक, ऊंचाई और लंब समद्विभाजक भी है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि BM बराबर MC होगा, ये दूरी इस दूरी बराबर हो जाएगी। यहां से अगर हम tan C की वैल्यू निकालें, यहां से हमको tan ABC की वैल्यू दिया है, tan ABC क्या था इसमें, tan ABC, यहां से tan ABC दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ tan ABC दिया है, अगर हम यहाँ tan C निकालें तो tan C हमारा क्या हो जाएगा, tan C निकालें तो tan C हो जाएगा इस त्रिभुज में, छोटे वाले में, यानी त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में क्या होगा, tan C बराबर हो जाएगा 18/5, ये हो जाएगा 3.6। अब tan C बराबर ये हो गया, यहाँ tan B बराबर ये होता, तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गई। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज दोनों कांग्रुएंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों कांग्रुएंस हो जाएगा, क्योंकि
ये भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक कोणसिक बराबर हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इस त्रिभुज की एएम, हमसे पूछा क्या है, एसी बटे सीडी। चलिए हम यहां से लेंगे एसी बटे सीडी बराबर, एसी बटे सीडी बराबर ये हो जाएगा एमसी अपान ईसी, एमसी अपान ईसी। अब यहां से निकालेंगे एमसी की जगह क्या हाफ बीसी रख सकते हैं, यानी एसी अपान सीडी बराबर, इसको लिख सकते हैं बीसी बाई 2 ईसी, बीसी बाई 2, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है यम, तो ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों दूरी इक्वल होगी। जब ये बराबर इसके होगी तो बीसी, जब पूरी दूरी निकालेंगे, अगर इतनी दूरी निकालेंगे पूरी का आधा होगा, तो यहां से लिख सकते हैं बीएम बराबर एमसी और एमसी बराबर बीसी बाई 2, बीसी बाई 2। अब यहां से हम एमसी की जगह बीसी बाई 2 रख दिए, तो सीडी एसी अपान सीडी का जो रेशियो आया बीसी अपान 2सी आ गया। तो यहां से इस प्रकार आप देखें समद्विबाहु त्रिभुज पे सवाल किस प्रकार लगते हैं, किस प्रकार हमने सवाल सॉल्व किया। एंगल, इसमें एक एंगल दिया था। तो चलिए बस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए बस ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे समबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, और जो बचा होगा सारा हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।